रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो वर्क पीसेस को वेल्ड किया जाता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू देम एंड अ लोकलाइज्ड हीट इज जनरेटेड। प्रेशर अप्लाई किया जाता है और हीट जनरेट होती है बाय अ हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द वेल्ड। द फॉलोइंग मेटल्स मे बी वेल्डेड बाय रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन से मेटल्स हैं जिनको रेजिस्टेंस वेल्डिंग से हम जोड़ सकते हैं? वो है हमारे लो कार्बन स्टील्स। वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है हमारी लो कार्बन स्टील्स के लिए। एल्यूमिनियम अलॉयज को भी अच्छे से वेल्ड किया जा सकता है। मीडियम कार्बन स्टील्स, हाई कार्बन स्टील्स और अलॉय स्टील्स मे बी वेल्डेड बट द वेल्ड इज ब्रिटल। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और अलॉय स्टील्स को वेल्ड किया जाता है, लेकिन जो वेल्ड हमारा जो बनता है वो ब्रिटल होता है। एडवांटेजेस क्या है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के? हाई वेल्डिंग रेट इसमें हमें मिलता है, फ्यूम्स बहुत कम जनरेट होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी ऑटोमेशन हमें इससे मिलता है, नो फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड और लो डिस्टॉर्शंस। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट जो है इक्विपमेंट का वो बहुत ही हाई होता है, लो स्ट्रेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूस वेल्ड्स, जो डिसकंटिन्यूस वेल्ड्स मिलते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथ उनका बहुत कम होता है, और थिकनेस ऑफ द वेल्डेड शीट इज लिमिटेड अप टू, जो थिकनेस है वेल्डेड शीट की वो लिमिटेड है 1/4 और 6 mm तक। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें कौन सी वेल्डिंग्स दिखेंगी? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, परकशन वेल्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हमें दिखेगी सिंगल स्पॉट वेल्डिंग मशीन और मल्टी स्पॉट वेल्डर्स। तो स्पॉट वेल्डिंग क्या है? स्पॉट वेल्डिंग एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, जो मटेरियल जिनको हमें ज्वाइन करना है उसको दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेशर अप्लाई किया जाता है और करंट को ऑन कर दिया जाता है। एनी 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन वेल्डिंग साइकिल। 3 स्टेजेस आएंगी किसी भी वेल्डिंग में: स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम और होल्ड टाइम। द रूल ऑफ स्पॉट welding. Spot welding may be done on a material as low as 0.00001 inches in thickness and in joint having member as heavy as 1 inch. The bulk of resistance welding is confined to metals that are less than 1/4 inch in thickness. तो इसका बहुत ही प्रिसाइज रूल है कि उनको हम उसी में कर सकते हैं जो कि 0.001 इंच थिकनेस में हो, और हैवीएस्ट मेंबर जो है वो 1 इंच तक हो सकता है, और बल्क रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो कन्फाइंड कहाँ तक है? लेस देन 1/4 इंचेस इन थिकनेस। सिंगल एंड मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। तो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग मशीन इस तरीके से दिखाई देती है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है, और ये हमारी मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग है मशीन। तो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग क्या है? 2 टाइप्स ऑफ सिंगल स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स है, एक है रॉकर आर्म और दूसरी है प्रेस टाइप स्पॉट वेल्डर्स। तो रॉकर आर्म स्पॉट वेल्ड मशीन क्या है? एक सिंपल मशीन है, ये बहुत ही कॉमन तरीके की मशीन है। इट हैज़ 2 लॉन्ग ईच होल्डिंग अ सिंगल इलेक्ट्रोड विद द अपर आर्म प्रोवाइडिंग द मूविंग एक्शन। तो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको 2 लॉन्ग होल्डिंग आर्म्स हैं इनके, होल्डिंग अ सिंगल इलेक्ट्रोड विद द अपर आर्म प्रोवाइडिंग द मूविंग एक्शन, जिसमें ऊपर वाला जो आर्म है वो मूविंग एक्शन प्रोवाइड करता है। प्रेस टाइप स्पॉट वेल्डर्स क्या है? ये मूवेबल इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं। वेल्डिंग हेड विद विच ऑपरेट इन अ स्ट्रेट लाइन। वेल्डिंग हेड्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ऑपरेट करते हैं। हैव ग्रेटर एप्लीकेशन इन वेल्डिंग द हैवियर सेक्शंस। हैवियर सेक्शंस को वेल्डिंग करने के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। हीट एप्लीकेशन। वेल्डिंग पीरियड इन स्पॉट वेल्डिंग कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और मैनुअल ऑपरेटेड डिवाइसेस। जो वेल्डिंग पीरियड है इसमें स्पॉट वेल्डिंग में उसको कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल किया जाता है, मैकेनिकली भी और मैनुअली भी कंट्रोल किया जाता है। वेल्ड टाइम में रेंज फ्रॉम 1/2 हर्ट्ज
of a 60 Hz cycle frequency for light material to several seconds for thicker plate. Weld time बहुत ही important है. The temperature must be high enough but not so great. Technique for securing better heat balance in spot welding. तो जैसे कि हमें ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये एक हाई कंडक्टिविटी अलॉय है, नीचे वाला लो कंडक्टिविटी अलॉय, ऊपर वाला स्मॉलर डायमीटर का है, नीचे वाला लार्जर डायमीटर का है. इलेक्ट्रोड ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हाई कंडक्टिविटी मेटल, और ये सी पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है थिकर हाई कंडक्टिविटी मटेरियल. एक कंडीशन है, स्मॉलर इलेक्ट्रोड जो होता है वो यूज़ किया जाएगा ऑन हाई कंडक्टिविटी मेटल्स, और लार्जर इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किया जाएगा ऑन लो कंडक्टिविटी मेटल्स. बी कंडीशन क्या है, यूजिंग अ हाई थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड ऑन हाई कंडक्टिविटी मेटल्स और यूजिंग अ हाई थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड ऑन टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम. सी कंडीशन क्या है, increase the thickness of the higher conductivity metals for better secure heat balance. हीट बैलेंस क्या है, देखिए ये जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है ये R1, R2 एंड R4 क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, R1 एंड R5 कंडक्टिविटी बिटवीन सरफेस मेटल्स एंड द इलेक्ट्रोड्स, और R3 क्या है, कंडक्टिविटी बिटवीन द जॉइंट मेटल्स. तो RW क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सबका समेशन. तो इलेक्ट्रोड देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड फेस, डोम फेस, फ्लैट फेस, एसेंट्रिक, ट्रंकेटेड और रेडियस, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड फेसेस. प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, सबसे पहले तो कंडक्ट द रिक्वायर्ड हीट टू द वेल्ड जोन, हीट का कंडक्शन करना है वेल्ड जोन तक. ट्रांसमिट द नेसेसरी फोर्स टू द वेल्ड एरिया, फोर्स को वेल्ड एरिया तक ट्रांसमिट करना है. और हेल्प द डिसिपेट द हीट फ्रॉम वेल्ड जोन, और वेल्ड जोन से हीट का डिसिपेशन भी करना है. मोस्ट इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस कॉपर अलॉय. बहुत से इलेक्ट्रोड जो स्पॉट वेल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो लो रेजिस्टेंस कॉपर अलॉय के बनते हैं. Multiple spot welders have a series of hydraulically or air operated welding guns mounted in a framework or header but using a common mandrel or bar for lower electrodes. In multiple spot welding, the lower electrode consists of a mandrel or bar, जैसे कि हमें फोटो में दिखाई दे रहा है. Resistance spot welding is widely used in automotive industry for joining vehicle body parts. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये टोंग्स हैं, एसी पावर सप्लाई इनमें की जा रही है. वेल्ड जो जॉइन हो रहा है, देखिए वो रेड पार्ट जो है वो वेल्ड फॉर्मेशन हुआ है, दो इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऊपर नीचे दोनों टोंग्स पे. इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर वेल्ड फॉर्मेशन हो रहा है. Seam welding, electrodes, current, welding speed and forces and types of weld seams. Seam welding क्या है, एक सिमिलर टाइप है स्पॉट वेल्डिंग का. इक्विपमेंट जो होता है बहुत ही सिमिलर होता है दोनों में, इन टर्म्स ऑफ वेल्डिंग करंट प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड प्रेसिंग फोर्स, दोनों में सेम होता है स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में. हाउएवर डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम द स्पॉट वेल्डिंग मेनली बिकॉज ऑफ द रोलिंग वेल्डिंग व्हील. इसमें क्या होता है, सीम वेल्डिंग में एक रोलर वेल्डिंग व्हील का यूज रहता है जो कि स्पॉट वेल्डिंग में नहीं होता है. इन मोस्ट एप्लीकेशंस व्हील्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्कपीस प्रोड्यूस द वेल्ड. जो व्हील्स होते हैं दोनों तरफ वर्कपीस के, वो वेल्ड का प्रोडक्शन करते हैं, वेल्ड को प्रोड्यूस करते हैं. तो सीम वेल्डिंग देखिए, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, अपर इलेक्ट्रोड व्हील है और एक लोअर इलेक्ट्रोड व्हील है, दोनों रोल कर रहे हैं. ये वेल्डेड मेटल शीट्स हैं, देखो दो वर्कपीस हैं रखे हुए, इसके बीच में वेल्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो seam welding is high speed and clean process which is used when continuous tight weld is required. जब हमें continuous tight weld की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्यूल टैंक्स में, ड्रम्स में एंड डोमेस्टिक रेडिएटर्स में.
तो इलेक्ट्रोड्स फॉर सीम वेल्डर्स आर डिस्क शेप्ड रोलर्स होते हैं। सीम वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिस्क शेप्ड रोलर्स हैं, उनका डिफरेंट फेस है और कंटूर्स हैं। द फेस ऑफ द रोलर्स में बी स्ट्रेट, जो फेस है रोलर का वो स्ट्रेट हो सकता है, बेवेल्ड हो सकता है या फिर कॉन्केव हो सकता है। द स्ट्रेट एंड डबल बेवेल्ड एज इज यूज्ड वेयर देयर इज सफिशिएंट क्लियरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्क। ये देखिए, ये फ्लैट इलेक्ट्रोड, सिंगल बेवल, ये डबल बेवल और ये कर्व्ड फेस इलेक्ट्रोड। Current, the current value for seam welding is contingent on several variables. Types of materials, टाइप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड क्या है, थिकनेस ऑफ द जॉइंट क्या रखना है और यूज ऑफ वाटर कूलिंग। बट एज अ रूल द करेक्ट करंट गेटिंग इज डिटरमाइंड बाय ट्रायल एंड एरर, और इस ट्रायल और एरर से हमें बेस्ट करंट मिल जाएगा। वेल्डिंग स्पीड एंड फोर्सेस, कैपेसिटी ऑफ द मशीन डिसाइड्स वेल्डिंग स्पीड और is bigger than electrode force for spot welding or electrode force for seam welding. टाइप्स ऑफ वेल्ड सीम्स होंगी, तो मैच्ड सीम होगी, उसमें क्या होगा, जॉइन लाइट गेज शीट मेटल विथ थिकनेस लेस देन 1/16 इंचेस। फिर है फ्लैंज सीम, द फ्लैंज जॉइंट इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन फास्टनिंग टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ द टू द कंटेनर्स। और लैब सीम क्या है, द विड्थ ऑफ द लैब फॉर अ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वेल्ड इज यूजुअली हेल्ड एट अबाउट 1/2 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट्स। तो टाइप्स ऑफ वेल्ड सीम्स हमें दिख रही हैं इसमें, देखिए सबसे पहला लैब सीम है, सेकंड वाले फ्लेंज सीम्स हैं और ये फाइनली मैच्ड सीम्स हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स और मेटल एडेप्टेबल फॉर प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि कोलेसेंस ऑफ मेटल प्रोड्यूस करता है विद द हीट ऑब्टेन फ्रॉम रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। हीट कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट्स के रेजिस्टेंस से, थ्रू द वर्क पार्ट्स हेल्ड टुगेदर अंडर प्रेशर बाय इलेक्ट्रोड्स। The resulting welds are localized at predetermined points by projections, embossments and intersections. Localization of the heating is obtained by a projection or embossment on one or both sides of the parts to be welded. तो इसमें देखिए फ्लैट इलेक्ट्रोड्स है, ये शीट है जिसे ज्वाइन करना है, ये वर्क पीस है और ये प्रोजेक्शंस हैं, इस तरीके से ये ज्वाइन होता है। तो बिफोर वाले और आफ्टर वाले फिगर्स में देखिए आप, प्रोजेक्शंस पे ये वेल्ड हो जाते हैं, जहां भी हमें प्रोजेक्शंस दिख रही बिफोर। Electrode flat area, electrode is flat and large enough. Irregular area, electrode is shaped. Determine the correct current and require pressure. Trial run, careful inspection के बाद established current and pressure. Metals adaptable for projection welding. सारे जो मेटल्स होते हैं उनको प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। ब्रास और कॉपर रूल के मुताबिक do not lead themselves to projection welding because the projections collapse too easily under pressure. जो ब्रास और कॉपर होता है उसका हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती हैं जब उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एल्यूमिनियम प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज जनरली लिमिटेड टू एक्सट्रूडेड पार्ट्स। जो एल्यूमिनियम की प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है वो एक्सट्रूडेड पार्ट्स के लिए ही लिमिटेड है। गैल्वेनाइज शीट, स्टील, tin plate and stainless steel as well as most other thin gauge steels can be successfully projection welded. Advantage of projection welding क्या है, is that electrode life is increased. इलेक्ट्रोड की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि larger contact surface are used. इसमें larger contact surface का यूज किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कि इससे इलेक्ट्रोड की लाइफ को एनहांसमेंट होता है। A very common use of projection welding is the use of special nuts that have projections on the portion of the part to be welded to the assembly. एक common जो use है projection welding का वो क्या है, use of special nuts जो जिसके पास special projections होते हैं on the portion जिसको हमें weld करना है to the assembly, उसमें special projections बने होते हैं। फिर है flash welding। ये देखिए ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इस तरीके से ये फ्लैश बनता है इसमें और फिर ये वेल्ड ऑब्टेन हो जाता है। तो फ्लैश वेल्डिंग क्या है, दो पीस ऑफ मेटल इससे ज्वाइन करते हैं हम, आर क्लैम्प्ड इन डाइज में क्लैम्प करते हैं, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट टू द वर्क
the ends of the two metal pieces move together until an arc is established. आर्क स्टैब्लिश होती है और फिर वेल्ड जॉइंट हो जाता है. द बेसिक स्टेप्स इन फ्लैश वेल्डिंग सीक्वेंस आर पोजिशन द पार्ट्स इन द मशीन. मशीन में पार्ट्स को पोजिशन करना है, फिर क्लैम्प करना है हमें पार्ट्स को डाइज में, फिर हमें फ्लैशिंग वोल्टेज अप्लाई करना है. लास्ट फिगर में जो एरोज दिखाई दे रहे थे वो हमें फ्लैशिंग वोल्टेज ही दिखाई दे रहे हैं. स्टार्ट द प्लेटन मोशन टू कॉज फ्लैशिंग. Flash the normal voltage, terminate the flashing, upset the weld zone, unclamp the weldment or return the platen and unload. The above slides illustrates the basic steps. Additional steps such as preheat, dual voltage, flashing, post heat and trimming of the flash may be added as the application dictates. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? फ्लेक्सिबल क्रॉस सेक्शन शेप्स मिलती हैं हमें इसमें, फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन पार्ट्स, इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव ड्यूरिंग अपसेट एक्ट्स, फेइंग सरफेस पेनिट्रेशन इज नॉट क्रिटिकल एक्सेप्ट फॉर लार्ज पार्ट्स, कैन वेल्ड रिंग्स ऑफ वेरियस क्रॉस सेक्शंस और नैरोअर हीट अफेक्टेड जोन देन द दोज ऑफ द अपसेट. लिमिटेशंस क्या है इसकी? अनबैलेंस प्रोड्यूस करता है ऑन अ 3-phase प्राइमरी पावर लाइन्स. The ejected molten metal particles present a fire hazard. Fire hazard हो सकता है इससे हमें. Require special equipment for removal of flash metal. Flash metal के लिए एक अलग से हमें equipment चाहिए. Difficult alignment for workpieces with small cross sections. Require almost identical cross section parts. Applications क्या है इसकी? Wheel truck rims के लिए, ball bearing raceways, bar welding, strip welding during continuous processing और pipeline. अपसेट वेल्डिंग, इसको हम बट वेल्डिंग भी कहते हैं. और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जिन मेटल को वेल्ड करना होता है वो कांटेक्ट में लाए जाते हैं अंडर प्रेशर और एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है दोनों के बीच में, और एजेस जो होती हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं और फिर वो फ्यूज हो जाती हैं, जैसे हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है. डाई क्लैंपिंग है, हीट जोन है ये, क्लैंपिंग डाई, अपसेटिंग फोर्स है, ये स्टेशनरी पार्ट और एक मूवेबल पार्ट है, और फाइनली हमें फिनिश्ड अपसेट वेल्ड मिलता है. अपसेट वेल्डिंग क्या है? एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमें कोलिसेंस मिलता है एक एंटायर एरिया ऑफ फेइंग सरफेस पे और प्रोग्रेसिवली अलोंग द बट जॉइंट बाय हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वेल्डिंग करंट थ्रू अ एरिया वेयर हुज सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट. प्रेशर यूज किया जाता है वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए. अपसेट वेल्डिंग के दो वेरिएशन होते हैं, जॉइनिंग टू सेक्शंस ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एंड टू एंड. जब हमें दो सेक्शन को ज्वाइन करना है, सेम क्रॉस सेक्शन है जिसका एंड टू एंड बट जॉइंट की तरह, और एक कंटिन्यूस वेल्डिंग ऑफ द बट जॉइंट सीम्स इन रोल फॉर्म प्रोडक्ट सच एज पाइप एंड ट्यूबिंग. जो पहला वेरिएशन है उसको अकॉम्प्लिश किया जा सकता है फ्लैश वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा, और सेकेंड वेरिएशन को हम हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डिंग से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. मेथड ऑफ अचीविंग द हीट बैलेंस. तो शॉर्टर एक्सटेंशन, ग्रेटर एक्सटेंशन, लो कंडक्टिविटी मेटल और हाई कंडक्टिविटी मेटल. हाई वेलोसिटी हेल्प्स extrude centerline oxides out. Oxides are present because melting points are high. Oxides tends to solidify or harden the get entrapped at the interface. Rapid velocity helps get them moving. Advantages क्या है इसके? Keeps heated centerline during upset, keeps oxides fluid और aids in forcing oxides out. और disadvantages क्या है इसके? More HZ fiber turns up और excess heat can produce heat excess upset. Percussion welding. Percussion welding क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हमें हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एक आर्क से, जो कि जनरेट की जाती है रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन द वर्क पीस एंड फॉलोड इमीडिएटली बाय एन इम्पैक्ट फोर्स विच देन वेल्ड्स द पीसेस टुगेदर. इसमें एक फोर्स भी अप्लाई किया जाता है, इम्पैक्ट फोर्स, जिससे फाइनल वेल्डिंग हमें पीसेस का मिलता है. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? आर्क इज स्टार्टेड बाय ब्रिंगिंग द वर्क पीस इनटू हाई लाइट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. आर्क जो है दोनों को पास में लाते हैं हम, जो हमें वर्क पीस को ज्वाइन करना है. आर्क स्टार्ट होती है ऑन सम इक्विपमेंट. द आर्क स्टार्टेड बाय सुपर इम्पोजिंग एन ऑक्सिलरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज ऑन अ लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट. तो पावर सप्लाई है, देखिए ये वेल्ड हेड है, फोर्स अप्लाई किया रहा है ऊपर नीचे से, करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारे वर्क पीसेस ज्वाइन हो रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है? द परकशन प्रोसेस इज दैट हीट पेनिट्रेशन इज shallow around 0.010 inch.
The process possible to weld stellite tips to bronze or stainless steel wall stems or an aluminium fixture to stainless steel or copper without affecting their metallurgical properties. प्रोसेस को यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए वायर, बार और ट्यूबिंग को. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है इसकी. ये कन्फाइंड है बट वेल्डिंग के लिए, और इसको अगर लार्ज सेक्शन के लिए यूज़ किया जाए तो आर्क फेल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली ओवर द एंटायर सरफेस एंड अनवेल्डेड स्पॉट्स रिजल्ट इन द जॉइंट. ज़्यादा लंबे सेक्शन पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बड़े सेक्शन पे. हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ किया जाता है टू जनरेट द रिक्वायर्ड हीटिंग फॉर बॉन्डिंग द एजेस ऑफ. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ करंट दैट रिवर्सेस एज हाई रेट as compared to the line frequency of 60 Hz. Power supply for HFRW consists of a 60 to 560 kilowatt radio frequency transmitter. The transmitter equipped with a rectifier. Applications क्या हैं इसकी? Fabricating tubes, pipes, structural shapes, heat exchanger, cable sheathing और other parts जहाँ पर high speed की requirement होती है. इस प्रोसेस से हम फेरस और नॉन फेरस मटेरियल्स को वेल्ड कर सकते हैं इन थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 0.004 इंचेस टू हाफ इंचेस इन थिकनेस.